एक बहुत बुजुर्ग भक्त थे। जी। वो वृंदावन आए अपने ठाकुर जी की दर्शन करने और सेवा करने। जी। तो जब वो आए तो पहले क्या होता था, देखिए पारस जी, इतनी सहूलियतें नहीं होती थी हम्म, और लोग गांव-गांव से चलते थे, फिर रास्ते में जो काफिले मिलते जाते थे तो लोग जुड़ते जाते थे। हम्म, तो ऐसे ही उनके काफिले के साथ एक काफिला मिल गया और वो जो है सब यात्री एक साथ में आने लगे। रास्ते में उस बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब हो गई, हम्म, बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उन्हीं में से एक भक्त था जिसने उनकी बड़ी सेवा करी, उन्हें संभाला और उनको चूंकि बुजुर्ग थे तो उनका ख्याल रखा, बच्चे की तरह, बेटे की तरह। उनकी दवा पानी भी की, उनको दर्शन भी कराए और उनका पूरा धाम कराया। हम्म, जब वो लौटने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ बेटा, और मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ, तुम मेरे यहाँ बारात लेके आना, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कराना चाहता हूँ। हम्म, ठाकुर जी के मंदिर में थे वो। हम्म, उन्होंने ठाकुर जी के सामने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा। हम्म, बोले ठीक है। हम्म, वो अपने यहाँ चले गए। कुछ दिनों बाद वो जो बच्चा था वो उनके यहाँ पर चला गया। बड़ी लंबी दूरी थी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आपसे पुरी की। हम्म, पुरी के पास ये जगह है, हम्म, वहां की बात कर रही हूँ, वहां के गांव में वो रहता था। तो बड़ी दूरी थी, पुरी से वृंदावन बड़ा दूर हो गया। हम्म, तो वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो वहां पर पहुंच गया। उसने जाकर उनसे कहा कि आपने मुझे वचन दिया था, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने आया हूँ। जब उस पुत्री को भी ये बात पता चली कि मेरे पिताजी जो हैं वो वचन दे आए हैं, तो उसने भी अपने मन में बसा लिया कि ठीक है, अब मेरे पति वही हैं, अब तो मैं इनसे ही विवाह करूंगी। उनके बेटों ने मना कर दिया कि नहीं, हम ये विवाह नहीं होने देंगे। समाज के लोगों ने भी कहा कि हम ये विवाह नहीं होने देंगे। अब सबके प्रेशर में आके वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने भी विवाह के लिए मना कर दिया। पुत्री चाहती थी कि विवाह हो, प्रेमिका थी, मतलब अपने उनको मान चुकी थी अपना सब कुछ, तो वो और वो बच्चा भी चाहता था कि उसका विवाह उस लड़की से हो। पुत्री चाहती थी कि विवाह हो, प्रेमिका थी, मतलब अपने उनको मान चुकी थी अपना सब कुछ, तो वो चाहती थी और वो बच्चा भी चाहता था कि उसका विवाह उस लड़की से हो। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारा विवाह करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि तुम कोई ऐसा प्रमाण लेके आओ कि मैंने तुम्हें ये वचन दिया। कोई ऐसी गवाही लेकर आओ जो ये बताए कि मैंने तुम्हें कोई वचन दिया था। तो उन्होंने कहा आपने ठाकुर जी के सामने वचन दिया था। तो बोले वो साक्षी हैं इस बात के कि मैंने तुम्हें वचन दिया था, तो तुम स्वयं ठाकुर जी को ले आओ और वो आके यहाँ पर बता दें कि मैंने तुम्हें ये वचन दिया था, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे तुरंत करा दूंगा। वो वापस गया वृंदावन, जाके वो ठाकुर जी के सामने रोने लगा। उसने ठाकुर जी से कहा कि देखिए, आपके सामने वो मुझे वचन देके गए थे और मैंने उसे अपनी पत्नी मान लिया है, और जहां तक मैं जानता हूँ वो भी मुझे अपना पति स्वीकार कर चुकी है और मैं उससे बहुत प्रेम करने लगा हूँ, और अब आपको जो है चल के मेरे लिए वहां पर बोलना पड़ेगा। आप ही साक्षी हो, तो आपको चल के वहां पर इस बात को बताना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने मुझे वचन दिया था। तो ठाकुर जी ने कहा मैं क्यों चलूं तेरे साथ? कोई भगवान कभी जाता है किसी भक्त के साथ? तो उन्होंने कहा अगर भगवान भक्त की सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं तो भगवान जरूर चलेंगे भक्त के साथ। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी वैसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, थोड़ा घुमाते हैं, थोड़ा सा अपने भक्तों के साथ अटकेलियां करते हैं, थोड़ा सा अपनी बातों में जो है ना उनको ऐसे चक्रव्यूह में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्त भी अगर उनका है तो तुरंत उसको भी पता है कैसे इनके साथ में सीधा होना है। तो वो पूजा तो हम भी टेढ़े की ही कर रहे हैं, तो हमें पता तो है कि वो क्या है। थोड़े थोड़े हम भी टेढ़े ही हो जाते हैं उनके साथ साथ। तो प्रभु उनके साथ आ गए, लेकिन उन्होंने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे पायलों की आवाज तुम्हें आती रहेगी, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर मैं उसके आगे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो भक्त लगभग लगभग उनके गांव के पास पहुंचा, गांव के बाहर ही था, और अचानक से ठाकुर जी के पायलों की आवाज आनी बंद हो गई।
तो उसको लगा कि प्रभु कहीं चले तो नहीं गए, क्योंकि इतना लंबा सफर प्रभु मेरे साथ चले जा रहे हैं, दिन महीने निकल रहे हैं, प्रभु चले जा रहे हैं, कहीं प्रभु नाराज होकर चले तो नहीं गए कि ये तो लिए चला जा रहा है, मुझे लिए चला जा रहा है। मन में होता है ना एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी हुई। उसने पीछे ऐसे मुड़ के देखा तो प्रभु वहीं साक्षात जो है मूर्ति बनकर स्थापित हो गए। तो वो मंदिर आज भी है उड़ीसा में, और वो साक्षी गोपाल जी का मंदिर कहलाता है, क्योंकि वो साक्षी थे और गोपाल थे, इसलिए उन्हें साक्षी गोपाल वहां कहा जाता। और उन दोनों का विवाह भी हुआ। इसीलिए उस मंदिर की ये विशेषता भी कही जाती है कि जो भी कन्या सच्चे मन से, चाहे वहां जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन अगर लव मैरिज करना चाहती है, कन्या पुरुष कोई भी, लड़का लड़की दोनों, और अगर वो अपने मन में ये बात स्मरण कर ले, उनको याद करके, साक्षी गोपाल जी के रूप को याद करके कि प्रभु हम भी चाहते हैं कि आप हमारा विवाह कराइए, तो वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। वाह, क्या ही बात है। आज जो आपने बता दिया ना, आज मुझे लगता है कि जितना यूथ है भीड़ लगने वाली है वहां पे।